दोस्तों, हमने बहुत सी कहावतें मन के बारे में पढ़ी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन का राजा सबसे बड़ा राजा यानी कि मन वह हमारे अंतर का संतुलन करने वाली प्रक्रिया है जिसको बहते देर नहीं लगती। वह प्रकाश से भी तेज है, ध्वनि से भी तेज है और हमारे सोच से भी अनंत है। यानी कि दुनिया से सबसे तेज मन है, लेकिन पता नहीं चलता कि शरीर में मन है कहाँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मन की गति, यानी कि जानेंगे मन की गति। कल का वीडियो एक को बनाया था कि मन को कंट्रोल कैसे करें, लेकिन जाने तो सही मन हमारा कहाँ तक अशांत है। यानी कि मन को कंट्रोल करने से पहले मन को पढ़ना जरूरी है। मन को इस विश्वास में लाना जरूरी है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। हमारे अंदर दो चीज होती है, एक बुद्धि और एक मन। कभी भी ख्याल रखिएगा, हम कुछ सोचते कुछ हैं और गुनगुनाते कुछ हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी भजन को सुनते हैं, किसी गाने को सुनते हैं या कोई भी नया कुछ आता है मार्केट में गाना, तो मन झूमते रहता है, उसी को गुनगुनाते रहता है और दिमाग जो है हमारे घर के काम में लगा रहता है। तो हम समझ सकते हैं कि मन दो तरह की बातों को लेके चलता है। हमारे अंदर असंख्य बातों को भरना, पुरानी यादों को जमा करना, उस पर विचार करना, उसके साथ संतुलन कायम करना, किसी के साथ बात करना, किसी को लहजा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी सुख दुख में डिसीजन लेना, कहीं जाना और कहीं आना। अपने इंद्रियों को हर तरफ से मन को हम बांट देते हैं कि आंखें हम किस तरफ करें, चेहरा कैसा करें, किस तरह से अपने आप को सजाएं, किस तरह हम साड़ी पहनें, किस प्रकार अपने कान को सजाएं, नाक को सजाएं, चेहरे को सजाएं, कैसा दिखे कि दुनिया लोग हमें अच्छा कहे। यानी कि सारे काम हम मन से करते हैं, लेकिन सोचिए मन है कहाँ। मन सबसे बड़ा राजा है, यानी कि हमारे इंद्रियों पर राज करता है। हमारे मन पर ऐसा है प्रभाव पड़ता है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, मन हर समय हमारे लिए डिसीजन का मालिक बना रहता है। यानी कि हमारे अंदर जो भी कार्यकलाप होते हैं मन, लेकिन हम आज तक नहीं जान पाए कि यह मन इस शरीर में है कहाँ। किसी ने नहीं जाना कि इस शरीर में मन है कहाँ। बस एक शब्द जानते हैं कि आत्मा हमारे अंदर से चली गई तो क्या मन क्या बुद्धि। लेकिन जिस प्रकार आत्मा हमारे अंदर जब तक है, हमारे जो शरीर है वह मन पर केंद्रित है, हमारे कार्यकलाप है जो मन पर केंद्रित है। कभी सोचा है आपने, सुबह से शाम तक, रात तक, स्वप्न में हमारे मन की दौड़ कहाँ कहाँ जाती है पता नहीं। सपने में तो जो चीज़ हम नहीं देखते हैं वो भी हमारे सपने में आती है। तो लोग कहते हैं कि दो मन है, एक सोता है और एक जागता है। लेकिन इस मन की गति है क्या? इस मन को हम कैसे अपने कंट्रोल में करें, कैसे दिन भर हम अपने मन को सोच समझ के करें। मेडिटेशन तो करते हैं, उसके द्वारा हम सुबह मन को सकारात्मक तो भरते हैं, लेकिन घटनाएं पर डे हमें कुछ न कुछ अलग कर देती है या घटनाओं के अनुसार हमारा मन फिर से विचलित हो जाता है। अगर हम किसी कॉलेज में जाते हैं, टीचर ने हमें डांट दिया, लेट क्यों आए। अगर हम किसी ड्यूटी में जाते हैं, बॉस ने हमें डांट दिया, लेट क्यों आए, तो वहाँ मन थोड़ा सा खीन हो जाता है। या फिर हमें पनिशमेंट मिलती है तो हमारा मन वहाँ दुखित रहता है। हम कितने भी मन को मेडिटेशन में शांत करके घर से जाएं, लेकिन बाहरी जो बातें आती है हमारे मन में, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। वहाँ मन हमारा विचलित हो जाता है, उदास हो जाता है। हो सकता है उस दिन सारे दिन हम उदास रहें। या कभी कभी हम पार्टी मनाते हैं तो मन ही खुश होता है कि आज पार्टी में ये होगा वो होगा, आज ऐसे खाएंगे ऐसे रहेंगे, दोस्तों के साथ ऐसा एंजॉय करेंगे। यानी कि मन का राजा सबसे बड़ा राजा।
तो मन हमारे कंट्रोल में है या नहीं, इसके लिए हम प्रतिदिन अपने दिन का रूटीन लिखेंगे। दिन भर आप जो भी क्रियाकलाप करते हो उसको रात में लिखिए कि आज बॉस ने हमें डांटा तो हमें किस काम के लिए डांटा, अगर हमें पनिशमेंट मिली तो किस काम के लिए मिली, अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो किसी ने हमें तंग किया तो किस वजह से तंग किया। हम अच्छे हैं, हमारे काम अच्छे हैं, हमारे प्रभाव अच्छे हैं, लेकिन दूसरों का प्रभाव हम बदल नहीं सकते, दूसरों का मन हम बदल नहीं सकते, दूसरों की बातें हम सोच नहीं सकते, बस अपने मन तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा लगता है कि मन शांत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है इस भगवान ने हमारे सारे दुखों को हर लिया। अगर हम अपना रोक के किसी से कुछ कह के अपनी बातों को हल्का करते हैं तो किसी ने हमारे दुख को कम नहीं करते हैं, कोई कम नहीं करता है। फिर भी लगता है कि हमने कुछ मन को हल्का कर दिया, यह मन में जो भी बातें आई हमने उसे उतार दिया। यानी कि किसी को कुछ कहने से, रोने से या पूजा पाठ करने से मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। यानी कि अशांत मन को अगर हम शांत भी करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया हम अपना सकते हैं। अगर हम किसी दीवार को भी कह दें कि मेरे साथ ये हुआ तो वहाँ भी मन हमारा कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। तो दिन में भी जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसे आप एक रूटीन बनाकर लिखिए। लिखने के बाद आप उसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। रात में आपने क्या क्या लिखा, लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया, आप अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, कल उसका फिर से रिवाइज कीजिए। यानी कि जब भी हमें बॉस ने डांटा तो हम टाइम पे जाएंगे। अगर स्कूल में हमें पनिशमेंट मिलती है तो होमवर्क टाइम पे बनाएंगे, टाइम पे स्कूल जाएंगे। अगर हमें बाज़ार में कोई तंग करता है या कुछ कहता है तो उसके लिए हम कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर उसके लिए हम उस तरीके से उसको जवाब दे सकते हैं कि ताकि वह अगले दिन हमें तंग न करे। बाहरी दुनिया के बाहरी आक्रमण से मन विचलित होता है, यह मन की गति है, और मन की गति को कंट्रोल करना सबकी बस की बात नहीं होती। बस हम रोते हैं, दुखित होते हैं, खीन होते हैं, या घर में आकर चिल्लाते हैं, बच्चों पर चिल्लाएं, पति पर चिल्लाएं, या फिर हम रूठ जाएं। ये हमारी इंद्रियां हैं, मन है हमारे हर इंद्रियों को कब्जे में करके रखता है। किस में रोना है, किस में कुछ कहना है। ये मन बड़ा आक्रामक है, आपको बड़े से बड़े कांड करवा सकता है। छोटे से छोटे बच्चों को प्यार दे सकता है, दया दे सकता है, पाप करवा सकता है, निष्पाप रख सकता है। इसलिए मन और मस्तिष्क दोनों अलग होते हैं। मन आपका किसी भी प्रकार कहीं भी भटकने के लिए तैयार रहता है, लेकिन मस्तिष्क आपको हर समय रोकता है। तभी आप एक बात सोच लीजिए कि आप मन के राजा मत बनिए, मस्तिष्क का राजा बनिए। मस्तिष्क से हर बात को जानिए, बुद्धि लगाइए और मन को कंट्रोल कीजिए। कभी कभी हम घर पर बैठे रहते हैं और सोच लेते हैं कि हमें वहाँ जाना है, लेकिन हम आर्थिक तंगी में रहते हैं तो मन बुद्धि समझाता है कि नहीं, हमें वहाँ जाने से हमें हानि है, इसलिए कंट्रोल हो जाओ, और हम वहाँ नहीं जा सकते। मान लीजिए दो दोस्त बात कर रहे हैं आपस में, एक चांद पर घूम के आया है, एक मुंबई घूम के आया है, और यहाँ पर देखिए जो चांद पर घूम के आया है वह चांद की बातें करेंगे, जो मुंबई घूम के आए हैं यानी हम मुंबई घूम के आए हैं तो मुंबई की बातें करेंगे। क्योंकि हम वहाँ गए और हमने वहाँ मुंबई का सारा नज़ारा देख चुके हैं, तो हम वहाँ के बारे में हमारा मन पूरी तरह जान चुका है। लेकिन चांद के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जा सकते हैं। मन प्रकाश की गति से भी तेज है, वह सूर्य तक पहुँच सकता है, और चंद्रमा तक भी जा सकता है, वह पहाड़ों पर जा सकता है, वह सागर की गहराइयों तक जा सकता है। आज तक दोस्तों जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, यह रामायण हो, महाभारत हो, बीती घटना से ज़्यादा मन की सोच है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े उपन्यासकार बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख देते हैं, क्या उनके साथ वही घटनाएं घटित होती है? नहीं,
वे सिर्फ सोचते हैं, मन में कहानियाँ बनाते हैं और उसके बाद उस कहानियों को मन के अनुसार सोचते सोचते ढाल देते हैं और उस उपन्यास को हम पढ़कर रोचक रूप से मज़े लेते हैं कि वाह, इस लेखक ने कितना अच्छा उपन्यास लिखा है। उस लेखक की रचना उनकी मन की रचना है, उनकी सोची समझी गई सुगठित एक लिखित किताब है। उन्होंने उसके लिए काफ़ी समय दिया, मन को एकाग्र किया और मन को कहानी के रूप में उसको बनाया, तब जाकर एक उपन्यास की, एक कहानी की, पंचतंत्र की, रामायण की, महाभारत की रचना हुई है। सब सोची समझी एक रचना है, लेकिन इससे पहले उन्होंने मन को कंट्रोल किया, एक तथ्य पर एकाग्र होकर। ये नहीं कि आज मन समुद्र में भटकता हो, कल शहर में भटकता हो, कहीं मंदिर में भटकता हो, कहीं आकाश में भटकता हो, कहीं पाताल भटकता हो। नहीं, मन को एकाग्र किया कि वे इस रचना को रचना चाहते हैं तो रच कर ही डालेंगे। रामायण में सारे चीज़ सही नहीं है, बस उसकी खोज हो रही है कि क्या क्या सही है। सेतु मिला तो राम पर अर्थ लगा दिए कि राम ने सेतु बांधा, लेकिन कहीं न कहीं रामायण भी मनगढ़ंत कहानी की तरह ही है। उसमें भी बहुत राम राजा थे, उनकी इतनी कहानियाँ बनी, तो राम राजा पर, उनके आदर्श पर कहानियाँ बनी। थे राजा, लेकिन उनकी इतनी बड़ी महाकाव्य के पीछे कुछ न कुछ ऋषियों का मनगढ़ंत भी था और वे रचनाएं उन्होंने सोच समझ के की थी। महाभारत की रचना भी सोच समझ के की गई थी। गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं वह सोची समझी उनके मन की बातें हैं, यानी कि कृष्ण ने जो भी कहा अपने मन में आए हुए विचारों को अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, इस तरह आप करोगे तो अपने रिश्तों से दूर होकर महाभारत में जीत पाओगे। तो मन की बातें गीता में कृष्ण द्वारा डाली गई है, तभी गीता सार हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ है। कहीं भी हम भी एक रचना कर सकते हैं। हम तो छोटे लोग परिवार में रहते हैं, तो परिवार के बीच भी हम एकाग्र होकर सोच सकते हैं। बड़ा महाकाव्य नहीं लिख सकते, एक छोटी कहानी, एक छोटा सोच भी हम रोज रोज बना सकते हैं अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए। सबसे बड़ा, आप दिन भर की दिनचर्या को लिखिए और उसमें जो भी त्रुटियां होती हो, जो भी उसमें नेगेटिव बातें आती हो, उसको आप निकालने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 आप उसमें निकाल कर एक सकारात्मक बातों को डालते जाइए। कहते हैं ना कि जो गलतियों से सीखता है वह जिंदगी भर पढ़ लेता है। यानी कि हम जो गलतियां करते हैं उसमें सीखने के लिए करते हैं, उससे सीखिए, गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। एक बार युधिष्ठिर को वनवास में प्यास लगी थी। पहले उनके भाइयों ने पानी पीना चाहा, वे धीरे धीरे तालाब के किनारे गए और फिर वापस लौट कर नहीं आए। युधिष्ठिर ने सोचा कि क्यों न मैं भी चलकर देखता हूँ मेरे भाई लोग कहाँ हैं। और युधिष्ठिर गए तो देखा कि मेरे चारों भाई बेहोश पड़े हैं और इसका कारण जाने बिना वे भी पानी पीने लगे। तब एक आवाज़ आई कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद ही पानी पीना। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान, आप कौन हैं, मुझे साक्षात दर्शन दीजिए और अपने प्रश्नों का सवाल, जो भी सवाल आप कीजिएगा उसका जवाब मैं जहाँ तक चाहूँगा जवाब दे सकता हूँ। तब प्रकट हुए यक्ष। यक्ष ने प्रकट होकर उनसे एक सवाल किया था। वो सवाल था कि हवा से भी तेज कौन है। युधिष्ठिर ने सोच समझकर एक ही जवाब दिया था, मन। यानी कि मन की गति सबसे बड़ी गति है और यही मन हमें क्या क्या करवाती है और किस काम के लिए हमें प्रेरित करती है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन सोची समझी एक विचारधारा है कि मन को कंट्रोल करने से पहले हम दिन भर की दिनचर्या को देखें। अगर दुनिया में घटनाएं होती है, सबका बोझ लेने का विचार मत कीजिए। सुनिए, समझिए और निकाल दीजिए। जो आपकी बातें हैं, जो आपके तक सीमित हैं, जिसे आप कर सकते हो, जिसे आप सुधार सकते हो, उतना ही आप सुधारिए, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा सोचिएगा खुद को परेशान कीजिएगा, थोड़े सोचिए और ज़्यादा
अच्छे बनने की कोशिश कीजिए। समय समय परिवर्तन है। कहते हैं कि आविष्कार की जननी है। क्या आविष्कार की जननी होती है? हमारी ज़रूरतें। जब भी हम किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें किसी चीज़ को ज़रूरत होती है, तभी हम किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं। तो जो ज़रूरतें होती है आविष्कार की जननी होती है। तो हमारे मन में जब भी जो ज़रूरत हो उसके लिए सोचिए, उस पर विचार कीजिए और उसको फिर से आविष्कार कीजिए अच्छे कामों के लिए। अच्छा बनना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस उस पर सोचते रहिए, चिंतन मनन कीजिए और अच्छे बन के दिखाइए। बुरा तो हर कोई बन सकता है बिना सोचे समझे, क्योंकि बुरा बनने के लिए मन ही इंद्रियों को कब्जे में रखता है। इंद्रियां है क्या? नाक, कान, आँख, मुंह, दांत, यही सब त्वचा, जिसको मन कंट्रोल किए हुए है। अगर हम हाथ भी चला रहे हैं तो मन के अनुसार, ओठ भी चला रहे हैं तो मन के अनुसार, आंखें देख रही हैं तो मन के अनुसार, अगर हम आंखें मूंदे हैं तो मन के अनुसार, सोते हैं तो स्वप्न आता है मन के अनुसार। यानी कि मन हमें दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक शरीर में आत्मा है, मन हमारा पंछी है, उड़ते रहने को तैयार रहता है, कहीं जाने को तैयार रहता है, कुछ करने को तैयार रहता है। लेकिन शरीर और दिमाग, जिसे हम अस्थायी रूप में देख सकते हैं, एक चलती हुई रेल की पटरी की तरह। रेल तो चलती है लेकिन पटरी वही रहती है। इसी तरह हमारा मन तो उड़ता है, लेकिन हमारा शरीर, दिमाग वही रहता है, इंद्रियां वही रहती है। हम बैठे बैठे चंद्रमा की कल्पना कर सकते हैं, सूर्य की कल्पना कर सकते हैं, किसी के बारे में सोच सकते हैं, किसी के विचारों को सोचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। करना है बुद्धि को। तो बुद्धि को इतना सक्रिय बनाइए कि मन को कब्जे में कर सके, मन को आपके साथ ले चले। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि जब भी हम खुश रहेंगे, मन खुश रहेगा, तो हमें हर जगह खुशी खुशी दिखाई देगी। दुखी तो हो ही नहीं सकते। एक साधु सिर्फ भीख मांगकर खुश रहता है। एक धनवान रात दिन काम करके भी चैन से नहीं रहता, क्योंकि मन उसको दौड़ा रहा है कि तुम अमीर हो और अमीर बनो और अमीर बनो। लेकिन साधु कहते हैं कि नहीं, मुझे तो मन की गति से चलना ही धीरे धीरे है। अपने मन को कंट्रोल करूँगा। सुबह शाम की मुझे 2 रोटियां ही काफ़ी है और मैं उसके लिए ही अपने मन को तैयार रखा करूँ। यानी कि रास्ते को, अगर मन को कंट्रोल करना है तो शरीर को साथ में रखिए, बुद्धि को साथ में रखिए। मन अपने आप कंट्रोल होगा। धीरे धीरे मेहनत लगेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप भी एक बहुत बड़े मन के रचनाकार बन सकते हैं। भविष्य अच्छा बना सकते हैं। वर्तमान अच्छा तो भविष्य अच्छा। परिस्थितियाँ अच्छी तो मन भी खुश रहता है। परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी, हर जगह संतुलन बनाए रखिए। बस ज़्यादा चुप रहिए, ज़्यादा सोचिए, ज़्यादा समझिए। मन को बहकाने की कामना मत कीजिए। मन बहके तो बुद्धि लगाइए। सोचिए कि हमें किस प्रकार अपने मन को कंट्रोल करना है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसे देखने के लिए आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मन कंट्रोल जरूर कीजिएगा। और आज वीडियो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।